सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक उनका हुआ है, जिस कारण काफ़ी सैड है, बट होपलेस नहीं हुए हैं, अभी भी होपफुल बने हुए हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं और यही सोच उनकी बनी हुई है कि आगे सब ठीक होगा। इमोशनली टूटे हुए हैं और अपनी फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी फेमिनाइन इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। उन्हें यह भी लग रहा है कि फेमिनाइन के माइंड में बहुत कुछ है, बट वो हाइड किए हुए हैं। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो वो शो नहीं कर रहे हैं, कुछ हिडन है, सीक्रेटिव नेचर की हो गई हैं। उनकी लाइफ में बहुत कुछ है जो वो बता नहीं रही हैं, ओपनली नहीं शो कर रही हैं, रिवील नहीं कर रही हैं, या फिर कुछ फेमिनाइन ओपनली उनसे बात नहीं कर रही हैं, कुछ शो ऑफ नहीं कर रही हैं, या फिर नाराज़ हैं, हर्ट हैं, या कम बात कर रही हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट कर खुद की भी बाउंड्री सेट किए हुए हैं, जिस कारण उन्हें फेमिनाइन कुछ मिस्टीरियस लग रही हैं। जितना ज़्यादा फेमिनाइन सीक्रेटिव हो गई हैं, उतना ही ज़्यादा मैस्कुलाइन उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैस्कुलाइन इतने परेशान हैं, दुखी हैं, उन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक उनका हुआ है, इमोशनली हर्ट है और काफ़ी सैड एनर्जी में हैं। अपनी फेमिनाइन को स्टॉक कर रहे हैं और उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ध्यान बस अपनी फेमिनाइन पर ही बना हुआ है। इतने दुखी हो चुके हैं कि कहीं उनका मन नहीं लग रहा है, निराश हो गए हैं, बट एक विश्वास अपने प्यार पर उनका बना हुआ है कि सब ठीक होगा। फेमिनाइन के शांत हो जाने से परेशान हैं और एक डीप कनेक्शन उनके साथ फील करते हैं। उन्हें अपनी एक लाइफ पार्टनर की तरह मानते हैं। उन्हें अपनी फेमिनाइन बहुत ही लविंग, केयरिंग और काइंड नेचर की लगती हैं, बट अचानक से ही वह सोच रहे हैं कि मेरी फेमिनाइन को क्या हो गया है, वो मुझसे दूरी क्यों बनाने लगी है, पीछे क्यों हट रही है। जो लाइफ टाइम साथ चलने का वादा कर रही थी, अब साथ नहीं चल रही है। अब फेमिनाइन ओपनली क्यों नहीं हो रही हैं, मेरे साथ आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती हैं, उनसे बचकर क्यों भाग रही हैं, उनसे क्यों हाथ छुड़ा रही हैं, क्योंकि यहाँ हमारी फेमिनाइन ने बाउंड्रीज क्रिएट की हैं और बहुत सोच समझकर चल रही हैं। अब फेमिनाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर को नोटिस काफ़ी टाइम से कर रही थी, सब एनालाइज कर रही थी, यानी सोच समझकर आगे बढ़ रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर के चलते या थर्ड पार्टी क्रिएट करने से हमारी क्यूट फेमिनाइन या बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। सो वो उतनी फ्रीडम मैस्कुलाइन को नहीं दे रही हैं कि जो वो फिर से उन्हें हर्ट कर सकें, या थोड़ा डिफेंसिव नेचर का होकर आगे बढ़ रही हैं और एक बाउंड्री सेट करती अपने अराउंड उन नज़र आ रही हैं, जिस कारण उन्हें ऐसा फील हो रहा है। और हमारे मैस्कुलाइन बस वेट कर रहे हैं फेमिनाइन के आगे बढ़ने का, खुद उस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जहाँ फेमिनाइन का नेचर काइंड, लविंग, केयरिंग था, अब उन्हें वो काली के रूप में दिख रही हैं। उन्हें शॉकिंग लग रहा है कि इतना काइंड नेचर वाला पर्सन इतना चेंज कैसे हो गया, क्यों उनसे डिस्टेंस बना रहे हैं, क्यों बाउंड्रीज बनाई हैं। फिर यही सोचते हैं कि अब फेमिनाइन मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, या फिर वो अपनी पर्सनल चीज़ें उनसे छुपाना चाहती हैं, उन्हें कुछ शो नहीं करना चाहती। उन्हें यही लग रहा है कि शायद वो अब मुझे उस लायक नहीं समझती, जिस कारण वो अपनी कोई बात या अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को मुझे शेयर नहीं करना चाहती। अपनी फेमिनाइन के चेंज बिहेवियर के चलते भी वह परेशान है, हर्ट है, क्योंकि इस रूप में उन्हें अपनी फेमिनाइन पसंद नहीं है। उन्हें वही खिलखिलाती, मुस्कुराती, उन्हें प्यार करती, उन्हें प्यार देती, केयरिंग, काइंड नेचर वाली, उनके पीछे भागने वाली फेमिनाइन ही पसंद है। वही स्वीट
पोलाइट लिविंग फेमिनाइन ही उन्हें चाहिए। उनका चेंज बिहेवियर उन्हें बहुत ही हर्ट कर रहा है और बस फेमिनाइन को ही स्टॉक कर रहे हैं। 24/7 आवर्स वो बस अपनी फेमिनाइन को ही मिस कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही जवाब देते हैं। अंदर से ही जैसे एक तूफ़ान इनमें आ गया है, बट ऊपर से शांत दिखा रहे हैं। खुद को हील करने की ज़रूरत है यहाँ उन्हें। अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जब एक मैग्नेटिक पुल अपनी फेमिनाइन की तरफ वह फील कर रहे हैं और उनकी ओर बढ़ना चाहते हैं, बट अपनी फेमिनाइन की तरफ से श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अब फेमिनाइन उन्हें अपनी नीड लग रही है और अपनी लाइफ में अकेले हो गए हैं। उन्हें समझ आने लगा है कि मुझे अब इन रिलेशनशिप की डोर संभालनी होगी। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे गलत हो गया है। वो रॉन्ग वे पर थे। वो जिस तरफ भाग रहे थे, जिसकी ओर अट्रैक्ट होकर चले गए थे, उन्होंने रॉन्ग पर्सन को चूज़ किया। मेरा प्यार मेरी फेमिनाइन ही है, मैंने उनकी वैल्यू नहीं की। सो रिग्रेट की एनर्जी में हैं और एक्शन लेना तो चाहते हैं बट घबरा रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन ने उन्हें एहसास करा दिया है कि अब उनकी नीड उन्हें नहीं है, जिस कारण थोड़ा फेयर में हैं और काफ़ी टाइम से यही सोच रहे हैं कि हाँ, इस रिश्ते में आगे बढ़ूं या मूव ऑन कर जाऊं। फेमिनाइन ने उन्हें इग्नोरेंस दी है, जिस कारण पेन में हैं। अब उन्हें उनका प्यार फील हो रहा है, क्योंकि यह फ्यूचर का सोचकर बहुत से मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी की ओर चले गए थे, जहां बहुत सी सोल्स अपने कार्मिक पार्टनर से मैरिड हो सकते हैं और अपने पार्टनर को सोचकर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते और आगे बढ़े। कार्मिक पर्सन को चूज़ किया और आगे बढ़े, बट वहाँ भी उन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनका साथ नहीं मिला, क्योंकि रिश्ते में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, काफ़ी डिस्टेंस था, तो वहाँ भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। ना तो थर्ड पार्टी में ही जा पाए और ना ही फेमिनाइन की ओर, जिस कारण एक दर्द इनमें बना हुआ है, क्योंकि यह ना तो थर्ड पार्टी को पाए और ना ही फेमिनाइन को ही। अब रिग्रेट की एनर्जी में है और बहुत सी सोल्स सेपरेशन से गुजर रही हैं। जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों, जब से फेमिनाइन उनकी लाइफ से गई हैं, तब से उनकी लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। पहले वो अपनी फेमिनाइन के साथ कमिटमेंट रिलेशनशिप में नहीं थे, उनका सारा फोकस थर्ड पार्टी पर था। फेमिनाइन के साथ ज़रूर थे, बट अपने फ्यूचर को सोचकर या रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते उनका सारा फोकस थर्ड पार्टी पर ही था, क्योंकि वह फेमिनाइन के साथ काफ़ी एफर्ट लगाकर हार गए थे। सो बहुत सी सोल्स ने फिर थर्ड पार्टी की ओर रुख किया। तब वह कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे फेमिनाइन के साथ, जहाँ बहुत से मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को कमिटमेंट नहीं दिया होगा, शादी के लिए नहीं बोला होगा, और यदि फेमिनाइन को बोला होगा तो बात को काट दिया हो। अगर फेमिनाइन ने उनसे कमिटमेंट को लेकर या शादी को लेकर बात की होगी तो उनकी बात को इग्नोर किया होगा या फिर काट दिया होगा, घुमा दिया होगा या फिर टाल दिया होगा। जस्ट एक फ्रेंड की तरह रहे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे उस टाइम, जिस कारण भी फेमिनाइन ने डिस्टेंस क्रिएट किया। बट अब यह इस कनेक्शन को निभाना चाहते हैं। सो फेमिनाइन को एहसास हो रहा है कि मैंने इतनी टाइम इस रिलेशनशिप को दिया जहां मेरे लिए कुछ था ही नहीं। उन्हें लग रहा है कि बस मैं ही प्यार दे रही थी, बदले में मुझे कुछ मिला ही नहीं। मैं ही पीछे भाग रही थी, मैस्कुलाइन तो कभी मेरे पीछे आए ही नहीं। मैंने ही उन्हें अपना टाइम दिया, बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। सबको प्रायोरिटी दी, मुझे हमेशा साइड रखा और अब थर्ड पार्टी को चूज़ किया। तो ऐसी बातें हमारी फेमिनाइन सोच रही है और सब चीज़ों को एनालाइज कर रही हैं। तो यहाँ एक ट्रस्ट इशू भी इनमें आ रहा है कि यह मैं कैसे ट्रस्ट करूँ
अगर मैं कनेक्शन में चली जाती हूँ तो यह आगे आने वाले टाइम में इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट्स लेंगे या नहीं और मुझे फिर से धोखा नहीं देंगे। यह बार बार ऑन ऑफ करता है, थर्ड पार्टी में जाता है, नो कॉन्टैक्ट देता है, सेपरेशन में लाता है। वही डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि फेमिनाइन उन्हें अच्छे से ना तो समझ रही है और ना ही अच्छे से ट्रीट ही कर रही है। वही कहीं तो वो अब मूव ऑन तो नहीं कर रही, उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, वो मुझे अब टाइम नहीं देना चाहती। फेमिनाइन उन्हें बार बार समझा रही थी, बट डिवाइन मैस्कुलाइन उनकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। बहुत सी फेमिनाइन ने उन्हें अच्छे से समझाया, बट उनका भी उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया या फिर उन पर कोई असर नहीं हुआ। बट अब उन्हें सब फील हो रहा है जब थर्ड पार्टी में भी उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिली। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है। जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों, यहाँ वह हमारे मैस्कुलाइन काफ़ी परेशान है और सभी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। जो सोल्स इस जर्नी में नई हैं उन्हें न्यू मून से ही ट्रिगर कार्मिक अटैक मिल रहे होंगे, और जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं और खुद पर वर्क कर रही हैं और हाई वाइब्रेशन पर खुद को ले आई हैं, ट्रिगर हुए भी उन पर ट्रिगर भी हुए हैं, तो वह उनका इफ़ेक्ट उन पर ज़्यादा नहीं हो रहा है। जबकि न्यू डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी लो वाइब्रेशन में आ गई हैं और हार्ट चक्र में हैवीनेस, एंजाइटी आदि से वह गुजर रही हैं। सो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी चक्रास पर वर्क करें और अपना ऑरा लो करें। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्राइन एनर्जी बनी हुई है। बहुत सी सोल्स के साथ ऐसा हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के पास नहीं आ पा रही हैं। जब भी वो उनकी तरफ बढ़ती हैं या डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं आ पाते हैं। बहुत सी सोल्स की बॉडी में सेंसेशन, वाइब्रेशन आदि हो सकता है, लेग्स, हेड, आईब्रो, हैंड आदि में। तो वो इसका मतलब यही होता है कि उन्हें उनके डीएम बुला रहे होते हैं। बहुत सी सोल्स को नंबर्स की सिंक्रोसिटी हो रही होगी, जैसे कि 8 नंबर की, 9 नंबर की या फिर 6 नंबर की सिंक्रोसिटी हो सकती है, या फिर न्यू जो कि नंबर 9 जो कि न्यू बर्थ को बताता है, 1111 या 111 की एनर्जी या फिर 111 की सिंक्रोसिटी भी उनको हो सकती है। डिवाइन से बहुत सी सोल डिवाइन की ओर आगे बढ़ गई हैं। बहुत सी सोल्स सेल्फ लव में आ गई हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए हैं, जिस कारण यिंग यांग एनर्जी बैलेंस हुई है, क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनाइन ने भी खुद पर कंटिन्यू वर्क किया है। वहीं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन पॉजिटिव एनर्जी अपनी फेमिनाइन को सेंड कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और सैड हैं, अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी फेमिनाइन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और अपनी लाइफ की जो भी हर्डन या प्रॉब्लम्स उनकी चल रही थी उनसे वह बाहर आना चाह रहे हैं, चीज़ें बैलेंस में करना चाहते हैं, फैमिली को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं छोड़ना चाहते और वहीं अपनी फेमिनाइन को भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ये एनर्जी ज़्यादातर उन सोल्स के साथ बनी हुई है जो अपने अपने पार्टनर के साथ मैरिड हैं और उनके बच्चे हैं, बट फिर भी उनसे डिस्टेंस में हैं और डिवाइन फेमिनाइन को भी अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे ट्विन सोल्स की बनी हुई है। जहाँ चैनलिंग सॉन्ग की बात करूँ तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।